नाज़रीन, आज की वीडियो का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से पिछली वीडियो का मुनक़ता किया था और आपको ये बताया गया था कि हिना और बच्चियों ने कनाडा छोड़ दिया है। तो नाज़रीन, बहुत ही इमोशनल लम्हात थे जब ये लोग जा रहे थे। आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमने एक-एक चीज़ सोच समझ कर पैक की और हमारा जो सफ़र भी था घर से एयरपोर्ट तक, वो भी काफ़ी दुश्वार था क्योंकि रात में हमें ट्रैवल करना था और किसी की नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी और नींद पूरा होना तो एक तरफ, इमोशनली ही हम लोग डिस्टर्ब थे क्योंकि जब 75% फैमिली कनाडा छोड़कर पाकिस्तान जा रही है और सिर्फ़ एक ही बंदा अकेला कनाडा में रह जाए, तो नाज़रीन सबके लिए ही मुश्किल होता है। जब हिना कनाडा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही थीं और फिर जब पाकिस्तान पहुंची, वहां तक की सारी जर्नी तो आपको पिछली वीडियोस में दिखाई थी। उसके बाद एयरपोर्ट से घर वापसी का सफ़र जो था, लेकिन पिछली वीडियोस में जहाज़ का सिर्फ आधा सफ़र आपको दिखाया था, लेटर हाफ आपको नहीं दिखाया था, तो बहुत सी चीज़ें रहती थी, तो मैंने सोचा वो आज की इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो आपको दिखाया था लंच, लेकिन 14 घंटे की फ़्लाइट में सिर्फ एक खाना तो नहीं होता, उसमें डिनर भी होगा और बीच में स्नैक्स भी होंगे। तो आज आपको पहले मैं अभी स्नैक्स दिखाता हूँ। तो स्नैक्स में बहुत तरह की चीज़ें थीं। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त इन्होंने बनाए हुए थे। 3 मिले थे क्योंकि हमारी 3 सीट्स थीं। कैसा लग रहा है आपको? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरे ख़्याल में तो अच्छा ही है वैसे। अगर आप पीआईए का खाना देखें, काफ़ी इन्होंने एहतमाम किया होता है। पीआईए के अलावा मैंने पहले और भी एयरलाइंस में ट्रैवल किया है, लेकिन इतना एहतमाम मैंने कम ही देखा है खाने का जितना अच्छा पीआईए में होता है। ऑनेस्टली विद द लिमिटेड फंड्स और जो अभी इस एयरलाइन की सिचुएशन है फाइनेंशियली, जैसे ये नॉन स्टॉप 14 आवर्स में कनाडा से पाकिस्तान पहुंचा देती है और जिस तरह के मील्स इन्होंने दिए हैं और जैसी सर्विस है, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग टू कंप्लेन। बहुत अच्छी सर्विस है पीआईए की, माशाल्लाह। अल्लाह इसको तरक्की दे। तो आपको तो पता है उन दिनों आखिरी आखिरी रोज़े चल रहे थे, तो सैरी भी ठीक से नहीं की हुई थी क्योंकि इन लोगों को छोड़ने के लिए जाना था, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और साथ ही उदासी भी बहुत हो रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी। जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो इतनी एक्साइटेड होते थे सब और ज़ोहा ज़ीनिया तो छलांगे मारने लग पड़ती थी और मेरा बहुत ही वार्म वेलकम होता है डेली जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ। मतलब एवरीबडी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी ऑल डे लॉन्ग, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस बार जब मैं ऑफ़िस से वापस आया, घर तो कोई भी नहीं था घर पे, ना किसी ने दरवाज़ा अंदर से खोला, ना कोई उछला, ना किसी ने एक्साइटमेंट से चीखें मारी। तो मैं एक खामोश, उदास से घर में दाखिल हुआ तो अपनी अफ़्तारी मैंने बनाई। तो इस वजह से मैंने फिर इलेक्ट्रिक अवन ही निकाल लिया था। मैंने कहा कौन नीचे गैस के अवन में इतना बड़ा वो उसको करे सिस्टम। तो मैंने ये छोटा-सा इलेक्ट्रिक हीटर है, इसी के अंदर मैंने एक पिज़्ज़ा बना लिया था। टिम हॉर्टन से मैं डोनट्स ले आया था और अपनी इफ्तारी मैंने खुद ही बनाई थी और आंटी अंकल ने भी मुझे इफ्तारी भेज दी थी। जो ऊपर वाले हैं ना, लैंडलॉर्ड, दे आर वेरी नाइस पीपल माशाल्लाह। तो उन्होंने भी इफ्तारी मुझे भेजी थी, आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। तो सारा कुछ खुद ही मैं तैयार कर रहा था और बड़ी अजीब-सी इमोशनल कैफ़ियत थी, साथ में भूख भी बहुत लग रही थी। वैसे तो हिना आपको पता है कि सारी चीज़ें मुझे बना कर देती थी जब यहाँ पर थीं और एक से एक अफ़्तारी बनाई। अगर आपने देखे हुए नहीं है व्लॉग्स तो चेक कीजिएगा, मैं हमने रमज़ान के बनाए थे जिसमें अफ़्तारियाँ दिखाई थी। तो वैसे हिना बना कर गई थी खाने सारे, लेकिन वो तो खाने थे ना, वो तो जब आपने फुल ऑन खाना खाना हो तो फिर वो आप खा सकते हैं। लेकिन अफ़्तारी तो आपको पता है थोड़ी डिफ़रेंट होती है, तो इसकी चीज़ें मैंने खुद ही अरेंज की थी। एक तो आते हुए मैं ये लेकर आया था, ये पीनट बटर होता है बल्क बान से, उसी वक़्त ताज़े-ताज़े पीनट्स क्रश करके मशीन से मैं खुद ये फ्रेश बनाता हूँ। मतलब दिस इज़ जस्ट पीनट बटर, इसमें और कुछ भी नहीं है। और ये मैं टिम हॉर्टन से लेकर आया था टिम्बिट्स और ये मैंने बेसिल लीव्स लिए थे, सोचा था पिज़्ज़ा में डालूँगा। ये मेलन लेकर आया था और लस्सी और लीची जूस और पाइनएप्पल जूस, और ये आंटी अंकल ने ऊपर से भेजे थे रोल्स और पकोड़े। और पिज़्ज़ा मैंने बनने के लिए अवन में रखा हुआ है, तो वो भी तैयार हो गया है, ये देखिए।
पूरा पिज़्ज़ा तो इसमें नहीं आता क्योंकि ये छोटा-सा ग्रिलर है, लेकिन मुझे पूरा चाहिए भी नहीं था, हाफ़ पिज़्ज़ा ही मैंने बनाया था। तो इसकी जो बेस है वो हम कर्कलैंड की लेकर आए थे कॉस्टको से, मतलब दैट्स जस्ट बेस और उसके ऊपर टोमेटो सॉस और चीज़ लगा होता है, तो उसके ऊपर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से मैंने मशरूम्स और चिकन टिक्का। रोज़ा खुल गया। और ऑलिव्स और कैप्सिकम्स और चीज़ वग़ैरह डाल के कस्टमाइज़ किया था। अभी किचन डर्टी हो रहा है क्योंकि मैंने खुद ही बनाई है सारी इफ्तारी, तो आपको सिंक में बर्तन वग़ैरह भी ऑब्वियसली नज़र आएँगे। बाद में इंशाल्लाह फ़ारिग होकर मैंने साफ़ करने हैं। तो ये देखिए पिज़्ज़ा कितना मज़े का बना है और इसके ऊपर मैंने गार्लिक पाउडर्स स्प्रिंकल किया था, तो उसकी वज़ह से और भी बहुत ज़्यादा एक नटी सा फ्लेवर आता है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था ये। अंग्रेज़ तो वैसे ही सिंपल ही खा लेते हैं, मतलब कि बेस के ऊपर सिर्फ़ टोमेटो सॉस और चीज़ लगी हो, लेकिन हम ज़रा देसी स्टाइल का पसंद करते हैं, तो उसकी वज़ह से कस्टमाइज़ किया था। तो ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था। मीनवाइल हिना, ज़ोहा और ज़ीनिया एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। स्नैक्स खाए जा चुके थे, उसके बाद बच्चियों को टॉयज़ दे दिए थे। तो हिना कह रही थी कि ये इसी तरह से मैनेज हुई कि मैं अपने साथ लेकर गई हुई थी चीज़ें इनको एंगेज रखने के लिए। तो यही हम रिकमेंड करेंगे उन फैमिलीज़ को जो भी इतने लंबे सफ़र पर निकलते हैं कि ख़ास तौर पर बच्चों का एहतमाम करके निकलें, उनके ज़रूरत की, उनके शौक़ की चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आपको कम से कम तंग करें। तो दोनों बच्चियाँ खेलती रहीं और बिल्कुल सोई नहीं, हालाँकि इतनी लंबी फ़्लाइट थी, लेकिन दोनों इतनी एक्साइटेड थीं पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि अब माशाल्लाह उतनी छोटी तो नहीं रहीं, बड़ी हो रही हैं, तो इनको भी समझ थी कि हम जा रहे हैं बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान, तो बहुत एक्साइटेड थीं। मैंने भी दोनों को जाने से पहले समझा कर भेजा था कि रास्ते में मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना और आप दोनों ने बहुत कोऑपरेट करना है, तो करेंगी आप दोनों? तो कह रही थी यस बाबा। तो मेरे ख़्याल में वही इनके ज़हन में बैठ गया था और इन लोगों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। इतनी देर में डिनर का वक़्त हो गया था। तो बहुत तरह की खाने की ऑप्शंस थी और हिना कह रही थी कि पूछ भी रहे थे कि आपने कॉन्टिनेंटल खाना है या देसी खाना है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर ऑप्शंस भी दे रहे थे तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके पास इतनी वैरायटी थी। तो आप देखें कि दही से लेके मीठा और साथ में जो दीगर लवाज़मात हैं वो तो है ही हैं मेन कोर्स के अलावा, और मेन कोर्स ख़ुद भी इतना मज़े का था और ये गरमा-गरम इनका खाना होता है क्योंकि मैंने भी आते हुए एक्सपीरियंस किया था जब हम पाकिस्तान से कनाडा आ रहे थे, तो बिल्कुल हॉट सर्व करते हैं। और आप देखें कि प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, मुझे तो पसंद आई। आपको कैसी लगी? 10 में से कितने मार्क्स देंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको पीआईए की सर्विस कैसी लगी। देखें, ये स्टेक है और साथ में सॉसेस भी हैं, साथ में पोटैटो वेजेस भी हैं, और क्या हो, मतलब कि हर तरह की चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। इट्स वेरी गुड। और प्राइसेस भी अगर आप देखें तो राउंड ट्रिप के जो उन्होंने चार्ज किए हैं, हिना का 1700 और बच्चियों का 1300 प्लस 1300। और वो और बात है कि हमने टिकट की डेट चेंज की थी जिसकी वजह से हमें $400 और पे करने पड़े थे। लेकिन अगर कनाडा और पाकिस्तान का आप डिस्टेंस देखें और फिर राउंड ट्रिप आप देखें, उसमें अगर आपको इतने में मिल रहा है कि 5000 टोटल आपके लग रहे हैं, तो आई थिंक इट्स प्रिटी रीज़नेबल अगर आप और एयरलाइंस के रेट्स के साथ कंपेयर करें, स्पेशली गिवन कि आपको 14 आवर्स में नॉन स्टॉप पहुंचा देंगे। तो आपको कैसी सर्विस लगती है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बस फिर डिनर करने के बाद और थोड़ा वक्त गुजरा तो फिर पाकिस्तान करीब ही आ रहा था और बहुत एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। Morning?
Pakistan is coming? Noah, good morning. बहुत अच्छा Wow. इनका सफ़र गुज़रा, हालांकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी और फिर पाकिस्तान आकर सबसे बहुत गर्मजोशी से मिले। और ये थोड़ी सी वीडियो हिना ने बनाई थी एयरपोर्ट से वापसी की। उसमें थकावट भी थी, इमोशंस भी थे और समझ नहीं आ रहा था कि बस बिल्कुल सो जाएँ या यही वक़्त है जागने का कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान आकर सबसे मिल रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली भी चार्ज्ड थे सब। यहाँ दूसरी तरफ मैं कनाडा में परेशान था कि खैर खैरियत से पहुँच गए हों। आपको पता है इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद मैं अपने कस्बे में वापस आ गया था और 2 घंटे रेस्ट करके मैं ऑफ़िस वापस चला गया था और पूरा दिन मेरा फिर ऑफ़िस में गुज़रा था। तो इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के मैं तो सो गया था क्योंकि पिछले 30 घंटे से मैं जागा हुआ था। तो रात में कहीं हिना लोग पहुँचे, मतलब इधर रात आधी हो रही थी और उधर के सुबह-सुबह का वक़्त था, तो हिना पाकिस्तान पहुँची। तो फिर जब मैं सुबह उठा तो मैसेजेस चेक किए तो हिना ने इन्फ़ॉर्म किया हुआ था कि हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए। मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। तो कह रही थी कि बहुत ही वार्म वेलकम हुआ और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चियाँ भी छलांगे मार रही थीं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन सख्त थकावट हुई हुई थी। तो ये साथ में वीडियो हिना ने भेजी थी ऑन द वे बैक फ्रॉम एयरपोर्ट टू होम। तो कह रही थी कि पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी हो रही है और वैसे ही हल्ला गुल्ला और चहल-पहल और बहुत ज़्यादा रौनक है पाकिस्तान में, लेकिन अभी बहुत थकावट हुई हुई है और नेक्स्ट डे ईद थी तो हिना ने बहुत से काम करने थे, रेस्ट भी करना था। तो कह रही थी कि हम लोग बस घर पहुँचे और थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद सो गए थे और उसके बाद फिर रात को निकले थे। चाँद रात थी, तो ईद की शॉपिंग करनी थी। Come here. Come here, Zia. Come here. It is perfect. मैं तो उसी कलर में चाह रही थी। छोटा है, ये एक साइज बड़ा दिखा इसमें। बच्चियों के भी ईद के ड्रेसेस वैसे तो लिए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में भी वैरायटी देख रहे थे, तो पाकिस्तान के भी ड्रेसेस जो रेंज कर रहे थे प्राइस में, वो 5000 टू 7000 थे जो ज़रा अच्छी शक्ल के थे। बाकी भी 2-3,000 तक मिल रहे थे। मैंने कहा था देख लेना, अगर पाकिस्तान से अच्छे कोई बहुत नज़र आ गए तो वो ले लेना, वरना शॉपिंग तो की ही हुई थी। और ये हिना का अपना ड्रेस था और ये थे पाकिस्तान के ड्रेसेस। अच्छे थे ड्रेसेस पाकिस्तान में भी, तो बहुत खूबसूरत था। तो बस व्यूअर्स, आज की वीडियो इतनी ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। पीआईए का रिव्यू आपको कैसा लगा? आपको 10 में से क्या लगता है कितने मार्क्स देने चाहिए पीआईए की सर्विस को? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। कल से इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे हिना का एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान और क्या समझती हैं कि अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो हमारे लिए ये फ़ीज़िबल है कि हम कनाडा को परमानेंटली छोड़कर पाकिस्तान मूव बैक कर जाएं। तो अपनी वीडियोस में आपके साथ उनका रिव्यू भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ लोगों के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी वीडियोस मैं पहले से बना रहा था ट्रू स्टोरीज़ वाली, वो भी सिलसिला जारी रखा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।